शनेश्वरा शनेश्वरा दयावंत हो शनेश्वरा। कहते हैं कि शनि की छाया जिस पर पड़ जाए उसके तो भगवान ही मालिक हैं। इसलिए ना तो शनि को कोई नाराज करना चाहता है, ना ही उनका गुस्सा झेलना चाहता है। हर कोई डरता है उनकी टेढ़ी दृष्टि से, लेकिन स्वभाव से जिद्दी शनिदेव पर उनका क्रोध पड़ गया जिद पर भारी और उनका घमंड हो गया चूर चूर। तो फिर किसने तोड़ा शनि का घमंड, जानने के लिए आपको लिए चलते हैं मथुरा के कोकिलावन। शनेश्वरा शनेश्वरा दयावंत हो शनेश्वरा। शनेश्वरा शनेश्वरा दयावंत हो शनेश्वरा। कलयुग के भगवान, जगत के पालनहार, भजन करेंगे कृपावंत हो शनेश्वरा। दोनों देते हैं एक साथ वरदान। शनिवार को दर्शन से लगा देते हैं बेड़ा पार। शनि प्रकोप से मिल जाती है निजात। भक्ति का ये पथरीला पथ दूर कर देता है जीवन की राह की हर मुश्किल। इस राह से बनता है रास्ता उस धाम का जहां एक नहीं दो दो भगवान हाथ उठाए करते हैं भक्त का इंतजार। भक्ति की राह चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, भक्तों की आस्था और विश्वास में कभी कोई कमी नहीं आती। आओ शनिदेव को नमन कर लो। तभी तो मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास लिए भक्ति का कारवां कोकिलावन शनिधाम की तरफ बेरोक टोक बढ़ता चला जाता है। भक्त पूरे रास्ते लेट कर जाते हैं शनि के दरबार में। कर लो नमन कर लो। यहाँ आने वालों को एक साथ मिलता है सूर्य पुत्र शनि और विष्णु अवतार कृष्ण के दर्शन का लाभ। कर लो भक्ति भाव से इन्हें प्रसन्न कर लो। मथुरा से लगभग 56 किलोमीटर दूर नंदगांव के पास है शनि और कान्हा का ये अनूठा धाम। यहाँ भारी तादाद में श्रद्धालु हर शनिवार लेने आते हैं शनिदेव का आशीर्वाद। सूर्य पुत्र के दरबार में माथा टेकने वालों की सफल होती है हर मनोकामना। जय जय हे शनिराज देव तेरी जय जयकार, तू ही मेरी सुख शांति। यहाँ शनिदेव के साथ ही भगवान कृष्ण अपनी प्रियतमा राधा के साथ विराजते हैं। तभी तो यहाँ आने वाले भक्तों पर राधा और कृष्ण की कृपा बरसती है, तो वहीं शनि का भय भी नहीं सताता। शनि और कृष्ण एक साथ कैसे आए, इसका जवाब भी इसी धाम पर मिल जाता है। यहीं कृष्ण के आदेश पर हनुमान ने तोड़ा था शनिदेव का घमंड। बजरंग बली के कहने पर शनि यहाँ एक बार तपस्या में लीन हो गए। उन्हें आस थी कान्हा के दर्शन की, लेकिन अचानक बांसुरी की आवाज से उनका तप टूट गया। फिर क्या था, वो निकल पड़े बांसुरी बजाने वाले को दंडित करने। वहां जैसे ही उन्होंने कदम के पेड़ के नीचे बैठे कान्हा को डांटना चाहा, उन्हें ग्वाले के रूप में दिखने लगे भगवान विष्णु। नील वर्ण की छवि तुम्हारी, ग्रह मंडल का तू बलिहारी। कृष्ण ने शनि को कोकिलावन में बसने के लिए कहा, तो बदले में शनिदेव ने भी श्री कृष्ण को राधा जी के साथ विराजने का अनुरोध कर दिया, ताकि वो रोज अपने भगवान के दर्शन कर सके। प्रेम के पुजारी कृष्ण इस आग्रह को ठुकरा ना सके और सदा के लिए यहीं बस गए। इसकी कृपा से सारी सुख शांति हमें मिलती है। जो यहाँ पर 5 शनिवार आता है वो शनि के कोप से बच जाता है, और जो 11 शनिवार को यहाँ पर आता है वो सुख शांति को प्राप्त करता है, और जो 21 शनिवार यहाँ पर आता है उनकी समस्त मनोकामना पूरी हो जाती है और वो धन्य धान्य से संपन्न हो जाता है। जय 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 शनिदेवा। कृष्ण ने शनिदेव को यह आशीर्वाद भी दिया कि जब कलयुग में पाप बढ़ेगा तब उनकी पूजा का महत्व और बढ़ जाएगा। कलयुग में ये जगह शनि के नाम से जानी जाएगी और यहाँ आने वाले भक्त पहले शनिदेव के दर्शन के बाद ही कृष्ण के दर्शन करेंगे।
कहते हैं कि शनि की छाया जिस पर पड़ जाए उसके तो भगवान ही मालिक हैं। इसलिए ना तो शनि को कोई नाराज करना चाहता है, ना ही उनका गुस्सा झेलना चाहता है। हर कोई डरता है उनकी टेढ़ी दृष्टि से, लेकिन स्वभाव से जिद्दी शनिदेव पर उनका क्रोध पड़ गया जिद पर भारी और उनका घमंड हो गया चूर चूर। तो फिर किसने तोड़ा शनि का घमंड, जानने के लिए आपको लिए चलते हैं मथुरा के कोकिलावन। जय बोलो रे जय बोलो, शनिदेव की जय बोलो, सूर्य पुत्र की जय बोलो, शनिदेव की जय बोलो। जय बोलो रे जय बोलो, शनिदेव की जय बोलो, जय बोलो रे जय बोलो, शनिदेव की जय बोलो। उनके क्रोध से कांपता है जग, उनके आगे सिर झुकाते हैं देव। देवा हो देवा श्री शनि देवा। वो चले कृष्ण के दर्शन को, लेकिन मन में आ गया अहंकार। कर कौन देवा हो देवा श्री शनि देवा, तुमसे बढ़कर कौन देवा, तुमसे बढ़कर। तोड़ने उनका अहंकार कृष्ण ने चली एक चाल। भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, फिर टूट गया उनका घमंड। कर कौन देवा हो देवा श्री शनिदेव। कान्हा का नंदगांव, और इसी नंदगांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर है एक ऐसा वन जहां कृष्ण आते थे अपनी गोपियों संग रास रचाने। कदम्ब और बबूल के पेड़ों से घिरी ये जगह कृष्ण की रास लीला की ही गवाह नहीं है, बल्कि इसने देखा है शनि के घमंड को टूटते हुए। लेकिन शनिदेव मथुरा के कोकिला वन में क्यों और कैसे पहुंचे थे? दरअसल कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, ये बात सभी देवताओं को पता थी। इसीलिए सभी देवता एक एक कर धरती पर आते और नंदगांव जाकर उनके बाल रूप के दर्शन कर खुद को धन्य समझते थे। ऐसे में एक दिन शनिदेव की भी इच्छा हुई कि वो कान्हा के दर्शन करें। शनिदेव जब मुरलीधर के दर्शन के लिए नंदगांव पहुंचे तो उनका वेश देखकर नंद बाबा डर गए। उन्हें लगा कि ये जरूर कंस के भेजे हुए राक्षस हैं। उन्होंने शनिदेव को कृष्ण का पता तो नहीं बताया, ये जरूर कहा कि वो नंद भवन में ही कान्हा का इंतजार करें। इंतजार करना शनि से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो कृष्ण की तलाश में कोकिलावन की तरफ चल पड़े। कृष्ण समझ गए कि शनिदेव को अपनी ताकत का अहंकार हो गया है और वो जरा सा भी धीरज नहीं रखना चाहते। ऐसे में उन्होंने शनि का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान को भेजा। फिर क्या था, हनुमान ने वेश बदलकर उनका रास्ता रोक लिया। कृष्ण के दर्शन के लिए उतावले शनि ने उन्हें भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वानर अपनी जगह से हिला तक नहीं। अपनी रक्षा की व्यवस्था तुमने कर ही ली, अन्यथा यहाँ से लौट कर जाना तुम्हारे लिए संभव नहीं था। तब शनिदेव उससे युद्ध करने लगे। जब वानर उन पर भारी पड़ने लगा तब उन्हें एहसास हुआ ये कोई साधारण वानर नहीं है। शनि का घमंड चूर चूर हो चुका था। उन्होंने हनुमान से माफी मांगी और कान्हा के दर्शन का उपाय पूछा। तब हनुमान ने उन्हें कहा कि यहीं पर कृष्ण दर्शन देंगे। आज भी कोकिलावन में प्रवेश से पहले ही हनुमान मंदिर में सिर झुकाना होता है। ये मंदिर गवाही देता है शनिदेव और हनुमान की मुलाकात की। हर शनिवार शनिदेव की पूजा आप करते होंगे, उनके नाम पर दान भी करते होंगे, उन्हें तेल का अर्पण किया जाता है। क्या उनकी पत्नी की पूजा की है आपने? अगर नहीं तो चलिए गुजरात के नर्मदा, जहां शनिदेव के संग उनकी दोनों पत्नियों की पूजा होती है। एक मंदिर ऐसा नीलांजन समाभासम रविपुत्रम जहां विराजते हैं शनि, छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, जहां दर्शन होते हैं शनि की दोनों पत्नियों के, जहां नहीं होती ढैया की चिंता, रविपुत्रम यमाग्रजम,
जहां कट जाती है साढ़े साती। तं नमामि शनैश्चरम्। ये है नर्मदा का कुंभेश्वर मंदिर। इस धाम पर मिलता है हारों को सहारा। दुख की धूप में चलते भक्तों के मन को मिलती है सुख की छांव। थके कदमों को मिल जाता है शनि दरबार में ठहराव। गर्व से लहराती है ऊंची पताका, सुनाती है न्याय के देवता शनि की महिमा का गान। नर्मदा के किनारे पर बने इस शनि मंदिर में जब भक्त आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। याद रहता है तो बस इतना कि शनि रख दें उनके सिर पर अपना हाथ और अपने प्रकोप से उन्हें दिला दें छुटकारा। ये शनि मंदिर इसलिए भी खास है कि यहाँ पर भक्तों को उनकी पनौतियों से छुटकारा मिल जाता है। छोटी पनौती जिसे ढैया और बड़ी पनौती जिसे साढ़े साती के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं यहाँ भक्त इन पनौतियों के साथ आते हैं और कपड़े की तरह उतार कर चले जाते हैं। ये पनौतियां कोई और नहीं बल्कि शनिदेव की पत्नियां हैं। शनिदेव और इन पनौतियों के कुंभेश्वर पहुंचने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि एक बार शनिदेव का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। गुस्से से परेशान शनि अपने गुरु बृहस्पति के पास उससे निजात पाने के लिए पहुंचे। गुरु ने सलाह दी कि वो नर्मदा नदी के किनारे कुंभेश्वर नाम की जगह है, वहां जाएं और तप करें, तभी उन्हें शांति मिलेगी। कहते हैं कि शनि ने यहाँ 5000 साल तक तप किया, तब जाकर शनिदेव का गुस्सा शांत हुआ। कहते हैं कि शनि के साथ क्रोध शांति के लिए दोनों पनौतियां भी कुंभेश्वर आई थी। और यही वजह है कि इस मंदिर में शनिदेव अपनी दोनों पनौतियों यानी पत्नियों के साथ विराजते हैं। भक्तों को पहले शनिदेव और फिर उनकी दोनों पत्नियों की पूजा करनी होती है, तभी उन्हें शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। यहाँ 7.5 की बनौती और 2.5 साल की बनौती होती है, जिसको भी वो यहाँ काला कपड़ा, काली तिल जो भी चढ़ाते हो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ शनिदेव का मंदिर भी बड़ा है। कहते हैं शनि की पनौती राजा को रंग तक बना देती है और इसकी काट बड़ी मुश्किल से मिलती है। लेकिन इस मंदिर में भक्तों का ये दुख पल भर में दूर हो जाता है। पनौती उतारने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। कहते हैं शनि जयंती के दिन सबसे पहले यहाँ भक्तों को शनि और दोनों पनौतियों की पूजा करनी होती है। इसके बाद शनिदेव को चढ़ाया जाता है लोहे की कील, कटोरा और चिमटा। पूजा पूरी होने के बाद भक्त यहाँ मंदिर के दरवाजे पर अपने जूते चप्पल छोड़ जाते हैं। कहते हैं इन जूते चप्पलों को कोई नहीं पहनता, क्योंकि ये मान्यता है कि इन्हें जो भी पहनेगा वो शनि की 7.5 और ढैया से पीड़ित हो जाएगा। इस मंदिर की महिमा कुछ इस कदर है कि यहाँ देश के कोने कोने से भक्त रोते हुए आते हैं और खुश होकर जाते हैं। नर्मदा किनारे बसे इस मंदिर से कभी कोई निराश होकर नहीं लौटा। शनि के क्रोध से थर थर कांपने वाले भक्तों को यहाँ उनका अनोखा रूप देखने को मिलता है। इस रूप में वो भक्तों पर क्रोधित नहीं होते, बल्कि उन पर बरसाते हैं ढेर सारी कृपा और आशीर्वाद। नरेंद्र पेपर वाला, नर्मदा आज तक।